जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोल उठती हैं तस्वीरें भी, मन से बुला कर देखिए, दिल की बात जरा प्रभु को सुना कर देखिए। देते हैं वो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने दिल का उनको बता कर देखिए। होगा एक रोज तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, चरणों में उनके सर को झुका कर देखिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची कह रही हूँ भक्तों, हमारे कान्हा बहुत प्यारे हैं, भक्तों के राज दुलारे हैं और सच्ची जितना प्यार हम उन्हें करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। और भक्तों, इसी बात को प्रमाणित आज की ये वीडियो करें। आज मैं आप सभी के साथ लड्डू गोपाल की एक ऐसी सच्ची लीला साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं, आपका दिल भी रो पड़ेगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो हमें सिखाती है कि जब हम भगवान को सच में अपना मान लेते हैं तो भगवान भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी नहीं, कभी नहीं। भक्तों, ये लीला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर में रहने वाली सुनीता जी के साथ एक ऐसा दिल दहलाने वाला अनुभव हुआ जिसे सुनकर आंखों से आंसू आना पक्का है। सुनीता जी की भक्ति असाधारण है, कृष्ण उनके मन में बसते हैं। सुनीता जी के पास 4 नंबर के छोटे से प्यारे से बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल जी हैं। वो बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सालों से कर रही है। सुनीता जी के गोपाल जी का नाम है कनुआ। सुनीता जी की एक बेटी है, उनका नाम है नेहा और उनका विवाह एक बहुत ही अच्छे घर में हुआ। सुनीता जी अपनी सासू माँ और पति देव के साथ बड़ी खुशी खुशी रहती है। अब घर में उनके पति, उनकी सासू माँ, उनके लड्डू गोपाल और वो, बस यही उनका खुशहाल परिवार है। अच्छा, सुनीता जी लड्डू गोपाल को भगवान नहीं मानती, वो उन्हें अपना बेटा, अपना लल्ला मानती। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी ममता से, उसी भाव से, उसी निस्वार्थ प्रेम से सुनीता जी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है। लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना, सुंदर श्रृंगार से उन्हें सजाना सुनीता जी को बहुत बहुत पसंद है। पिछले बहुत सालों से, करीबन 10 से ज्यादा साल हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब लड्डू गोपाल उनसे अलग रहे। सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले लल्ला, और जब रात को सोती है तो आखिरी नजर भी अपने लल्ला पर ही उनकी रहती है। भक्तों, माँ और बच्चे का रिश्ता शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और जब वही रिश्ता भगवान से जुड़ जाए तो उसे भक्ति नहीं, जीवन कहती है ना। सुनीता जी का भरपूर परिवार, अच्छी गृहस्थी और भक्तिमय जीवन सब बहुत बढ़िया चल रहा था। पर जीवन में बहुत बार कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे टर्न्स, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए होती हैं, या हमारी भक्ति प्रमाणित करने के लिए, या कई बार तो दुनिया को संदेश देने के लिए भी लड्डू गोपाल जी कोई अजबी लीला कर देते हैं, है ना। ये घटना सुनीता जी के साथ पिछले साल 2025 में ही हुई थी, जब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। वो भक्ति का महोत्सव जिसका इंतजार हर भक्त बरसों से करता है, क्योंकि ये साधारण कुंभ मेला नहीं था, ये महाकुंभ था जो 12 सालों के बाद आता है। सुनीता जी, उनके पति और उनकी सासू माँ तीनों ने मौनी अमावस्या के पावन स्नान की टिकट बुक करवाई। तीनों के मन में बस एक ही भाव था कि इस बार कुंभ में डुबकी लगाएंगे और लाला के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर देंगे। लेकिन भक्तों, जब लाला अपने भक्त के साथ हो तो कई बार कुछ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है, सही कह रही हूँ ना। अब हुआ क्या, सुनीता जी जाने की तैयारियों में लगी हुई थी और यात्रा से ठीक 2 दिन पहले ही सुनीता जी के पति का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनकी सासू माँ का तो कलेजा ही कांप गया। सुनीता जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे, पर भगवान की बहुत कृपा रही कि जान का कोई खतरा नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि भीड़ में नहीं जाना। महाकुंभ का मेला, भयानक भीड़ में एक बीमार व्यक्ति के साथ जाना वैसे भी संभव था ही नहीं।
अब जो उनकी सासू माँ थी उन्होंने कहा कि बेटा अभी मत जाओ, और कुंभ तो 1 महीने चलता है, बाद में स्नान करने चलेंगे। और इस तरह मौनी अमावस्या का उनका जो स्नान था वो रद्द हो गया। सबके मन में एक ही बात थी, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्या हमें कुंभ स्नान पर बुलाना नहीं चाहते हो, हमसे क्या गलती हो गई। पर सच्ची हम प्रभु से ये प्रश्न कर तो देते हैं, पर समय स्वयं ही हमें इसका उत्तर भी दे देता है। भक्तों, अगले ही दिन मौनी अमावस्या पर भयानक भीड़ में भगदड़ की खबरें आने लगी। बहुत लोगों की जान गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब सुनीता जी ने ये सारी खबरें सुनी तो उनके दिल से बस यही निकला कि कान्हा, आपने तो हमें बचा लिया, आपने तो बहुत अच्छा किया कि हम नहीं जा सके। और भक्त देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन जब हमारे सामने समय और स्थिति आती है ना, तो हमारा दिल खुद ही गवाही दे देता है कि मेरे ठाकुर जी ने तो मेरा ये भला कर दिया। अब खैर 1 हफ्ते बाद ही उनके पति अच्छे हो गए। तीनों ने फिर से महाकुंभ जाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके सामने अब एक सबसे बड़ा सवाल था, लड्डू गोपाल का क्या होगा। घर पर तो कोई था नहीं। अब सुनीता जी का माँ का दिल था तो वो माना नहीं, क्या है मैं अपने ठाकुर जी को ऐसे कहीं किसी के पास कैसे छोड़ दूं, मंदिर में सेवा दूं या नेहा को सेवा दूं या क्या करूं। तो सुनीता जी बोली कि भाई मेरा लल्ला भी कुंभ स्नान के लिए चलेगा, मैं अपने बेटे को अकेला तो छोड़ नहीं सकती। अब एक माँ का मन कह रहा है तो बाकी तो कोई क्या ही कहता। अब वो लड्डू गोपाल को साथ अपने ले गई। अब सुनीता जी, उनकी सासू माँ, पतिदेव और लड्डू गोपाल सब तैयारियां करके कुंभ स्नान के लिए निकल गए। बढ़िया चारों प्रयागराज कुंभ मेले के स्थान पर पहुंच भी गए। वहां अलग अलग घाट होते हैं और सभी घाटों पर अच्छी खासी भीड़ थी। वो समय ऐसा ही था कि हर कोई संगम पर स्नान करके माघ मास में महाकुंभ स्नान करना ही चाहता था। हर किसी को पता था कि ये महाकुंभ अब 12 सालों के बाद आएगा, और जीवन का तो देखो कोई भरोसा नहीं है, कल क्या ही हो जाए, 12 साल तक कितने ही जिंदा रहेंगे। इसी से मौनी अमावस्या के हादसे के बाद भी कुंभ में बहुत भीड़ थी। खैर, सब परेशानियों के बावजूद भी सुनीता जी और उनका परिवार अच्छे से कुंभ मेले में पहुंच गया। बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, काफी अव्यवस्था भी थी, पर सभी घाट पर पहुंच गए और स्नान की तैयारियां करने लगे। सुनीता जी ने सोचा, पहले मैं लाला और उनकी सासू माँ को स्नान करवाने के लिए ले जाती हूँ, तब तक पतिदेव सामान के पास बैठे रहेंगे, फिर जब वो और उनके पतिदेव स्नान करेंगे तब सासू माँ और कान्हा सामान का ध्यान रख लेंगे। इसी भाव के साथ सुनीता जी सबसे पहले कान्हा को स्नान करने के लिए ले गई, क्योंकि कान्हा का श्रृंगार करने में भी समय लगता, उन्हें तैयार भी करना था। जब सुनीता जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर स्नान करवाने के लिए ले जा रही थी, तभी अचानक ही भीड़ का एक जोरदार धक्का आया और सुनीता जी धड़ाम से पानी में गिर गई और उनके छोटे से लड्डू गोपाल उनके हाथ से छूट गए। हजारों लोगों की भीड़ एकदम ही आ गई और एक माँ का बच्चा कैसे खो गया पता ही नहीं चला। सुनीता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा लल्ला, मेरा बच्चा, मेरा कनुआ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और वो पागलों की तरह जल में इधर उधर खोज रही थी, बट कनुआ का तो कुछ पता ही नहीं था। उनकी चीख पुकार सुनकर उनके पति और उनकी सासू माँ भी उनके पास आ गए। आसपास के लोग सब ढूंढते रहे, लेकिन लड्डू गोपाल का कुछ पता नहीं चला, वो बिल्कुल नहीं मिले। अचानक ही जल में वो कहाँ गए पता ही नहीं चला। घाट पर है ना, कुछ बच्चे और नाव वाले भी होते हैं। सुनीता जी ने बच्चों को पैसे देकर लड्डू गोपाल देखने को कहा। बच्चों ने गहरे पानी में डुबकी भी लगा के देखा, पर लड्डू गोपाल का कुछ पता ही नहीं चला। जाने वो तो जैसे एकदम ही अंतर्ध्यानी हो गए, कहाँ गए पता नहीं चला। माँ का दिल तो वही टूट गया। सुनीता जी रोते रोते कह रही थी, मेरे लल्ला मुझसे नाराज हो गए, तभी तो ऐसे अपनी माँ को छोड़ दिया। हाय मेरा लल्ला का है, मेरा लल्ला का है। उनकी सासू माँ भी रो रही थी। जो हुआ हुआ तो बहुत ही बुरा, है ना। पति देव उन्हें सुनीता जी को संभालने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे और बोले, हम दूसरे लड्डू गोपाल ले आएंगे। बस पति की ये बात सुनते ही सुनीता जी तो चिल्लाकर बोली, वो मेरा बच्चा था, मूर्ति नहीं। पर अब किया भी क्या जा सकता था। बहुत देर खोजते रहे, बहुत देर खोजते रहे, फिर हार माननी ही पड़ी। दिल पर पत्थर रखा, शायद यही कान्हा की मर्जी थी।
शायद उनकी सेवा में कोई कमी थी जो कान्हा इस तरह से चले गए। पर सुनीता जी का दिल मान ही नहीं रहा था। वो बार बार मन ही मन कान्हा से पूछ रही थी, लल्ला अपनी माँ से तू क्यों नाराज है, क्यों गुस्सा है, क्यों अपनी माँ को छोड़कर दिया गया। गंगा मैया के सामने हाथ जोड़ के कह रही थी, कान्हा जिंदगी में कभी एक बार भी, एक पल के लिए भी अगर तुमने मुझसे प्यार किया, अपनी मैया माना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सुनीता जी रोए जा रही थी और बस यही कहे जा रही थी। भक्तों, ये शब्द नहीं थे, ये माँ की आत्मा की पुकार थी। कुछ खाया पिया नहीं, बस आंसू आंसू आंसू। ऐसे तैसे वो लोग वापस आए। सुनीता जी ने कुछ भी नहीं खाया और आंसू तो उनके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे लग रहा था बाढ़ आ जाएगी। मन ही मन ऐसा लग रहा था, क्यों आई मैं यहाँ पर, मैं आई भी तो कान्हा को साथ क्यों लाई, बिटिया को सेवा दे दी होती तो अच्छा होता। इतनी ठंड में क्यों मैंने कान्हा को स्नान करवाने की सोचा। देखो, हमारा मन ऐसे ही होता है ना, कुछ होने के बाद हर तरह की बातें ख्याल मन में आते ही रहते हैं। लगता है काश उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता, ऐसा हो जाता, वैसा कर लिया होता तो आज ये नहीं होता। पर यकीन मानो भक्तों, जो होना लिखा है वो होकर ही रहता है, उसे आप टाल नहीं सकते। खैर, वापस लौटे, बट सुनीता जी अपने कन्वा को भूल ही नहीं पा रही। कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी की छुट्टियां थी और उनकी बेटी के परिवार ने भी कुंभ जाने का निर्णय लिया। सुनीता जी तो बहुत डरी हुई थी, बार बार बेटी को कह रही थी कि अपना और सबका ख्याल रखना, कुंभ में भीड़ बहुत है, बेटा तो खो ही चुकी हूँ, अब तुम संभल कर रहना, अब तुम संभल कर रहना। पर उनकी बेटी भी अपनी माँ के दर्द को जानती थी, समझती थी और कह रही थी, माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। वो कहते हैं ना, किसी का कभी स्कूटर से एक्सीडेंट हो जाए ना तो उसे स्कूटर चलाने में बहुत डर लगता है ना। पर देखो, जिंदगी जीने का ही नाम है, हम जीना तो छोड़ नहीं सकते। अब सुनीता जी की बेटी नेहा अपने पति बच्चों के साथ कुंभ स्नान में पहुंची। स्नान करने के लिए सब घाट पर पहुंचे। संगम में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, इसलिए उन्होंने पहले घाट पर ही स्नान का सोचा। घाट पर गए, सामान रखा और स्नान की तैयारियां की। गंगा मैया को प्रणाम करके सभी जल में गए। माँ गंगा का अपने कान्हा को याद करके वो स्नान करने लगे। बढ़िया स्नान किया, फिर तैयार होकर गंगा मैया की पूजा और दीपदान किया। तभी नेहा जी ने ध्यान दिया कि उनका एक बैग जो उनके छोटे बेटे ने पकड़ रखा था वो उसने कहीं गिरा दिया। काफी आगे पीछे देखा पर वो बैग नहीं मिला। वो बच्चों का ही बैग था और उस बैग में उनके बेटे का पसंदीदा खिलौना था। तो जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर उसने अपना हाल बुरा कर लिया, बिल्कुल फैल गया। अब किसी ने बोला कि बच्चे का बैग कोई चुराएगा तो नहीं, भाई छोटे बच्चे का, उसमें तो कुछ कीमती सामान भी नहीं है, तो बच्चे से ही कहीं गिर गया होगा। आप है ना, यहीं पे पास में खोया पाया विभाग होता है, वहां देख लो, सफाई कर्मचारी सामान वहां पे जमा करा देते हैं। हम नेहा जी को बात सही लगी, वो खोया पाया विभाग भी पास ही में था, तो उन्होंने सोचा अगर बैग नहीं भी मिला तो भी बच्चे को कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी। यही सोचकर वो वहां गए, अपनी रिपोर्ट लिखवाई, बैग की डिटेल बताई। तभी उनकी बिटिया जोर से चिल्लाई, मम्मी कनुआ, मम्मी कनुआ। नेहा जी ने देखा तो सामने वाकई उनकी मम्मी के सेवित उनके भाई कनुआ बैठे हुए थे। वो बोली, ये यहाँ कैसे आए, ये तो हमारे कनुआ है। अब जो विभाग के मैनेजर थे वो बोले, ये तो यहाँ काफी दिनों से रखे हैं, किसी को घाट पर मिले थे। तो नेहा जी बोली कि सर ये मेरे भैया है, मेरी मम्मी के सेवित हैं। तो मैनेजर बोले कि वाह मैडम वाह, कंप्लेन करवाने किसी और चीज की आई हो, अब कान्हा को देखकर बोल रही हो कि ये मेरे हैं। नेहा जी बोली, नहीं सर, सच सच कह रही हूँ, ये हमारे सेवित लड्डू गोपाल है, पहले मेरी मम्मी आई थी, उनसे खो गए थे। उन्होंने अपने फोन पर फोटो भी दिखाई, जो ड्रेस गोपाल जी ने पहन रखी थी उसमें भी फोटो थी। मैनेजर साहब ने गोपाल जी उन्हें दे दिए। नेहा जी तो बहुत ही खुश थी, उन्हें पता था कि ये सब लीला गोपाल जी की ही है, तभी तो बच्चे का बैग खोया। कोई बड़ा बैग खोया होता तो लगता कि भाई चोरी हो गया, और चोरी हो गया तो फिर तो मिलेगा नहीं, और उनके लिए तो कोई कंप्लेंट करवाने भी नहीं जाता, क्योंकि पता ही है भाई। पर बच्चे की बैग की एक उम्मीद थी, इसलिए ही सब वहां पहुंच गए, और वहां तो पूरा जहान ही मिल गया।
नेहा जी, उनके पति और बच्चे सब बड़े ही खुश हुए। तुरंत ही नेहा जी ने गोपाल जी के लिए नई पोशाक, श्रृंगार का सामान और सिंहासन वगैरह खरीदा। नेहा जी ने संगम में गोपाल जी को स्नान करवाया, नई पोशाक धारण कराई, सिंहासन पर विराजित किया और भोग लगाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था ना इतने दिनों से तो इनकी सेवा भी नहीं हुई, मेरा भैया यहाँ ऐसे ही बैठा हुआ है। और फिर वो सभी लोग बड़ी खुशी खुशी सबने भोजन पाया और शाम की वापसी की ट्रेन थी तो सभी खुशी खुशी वापस आ गए। नेहा जी सीधा स्टेशन से मम्मी के घर आए। जैसे ही सुनीता जी ने नेहा जी के हाथ में अपने लाला को देखा तो वो तो खुशी के मारे एक बार तो उन्हें चक्कर से ही आ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सामने उनके लाला है। मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया कहती हुई वो तो रोती हुई नेहा जी की तरफ एकदम भागी। उस समय वहां जो भी थे सबकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे, प्रेम और मिलन के आंसू थे। माँ की दुनिया जो लौट आई, उनका जीवन, उनके प्राण जो आ गए थे। मतलब सोचो, नेहा जी के जाने का भी प्रोग्राम बनना, बच्चे का बैग खोना, फिर किसी का यूं ही मिलकर सजेस्ट करना और कहना कि भाई खोया पाया विभाग में चले जाओ, वहां पर कन्वा का मिलना, ये सब मात्र संयोग तो नहीं है, मेरे कान्हा की रची लीला ही है। सुनीता जी का प्रेम, उनकी भक्ति और विश्वास है। भक्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं है। सही कह रही हूँ। जो भी सच्चे मन से ठाकुर जी की भक्ति करते होंगे ना, सेवा करते होंगे, उन्हें इस चीज का तो एहसास होगा और मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद लौट कर आते हैं। ये चीज हमारे ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दी। जो भगवान को बच्चा बना लेते, अपना बना लेते हैं, भगवान उसे फिर कभी अनाथ तो नहीं करते। अब कान्हा के श्री चरणों में एक प्रार्थना। ओ कान्हा मेरे, तुम्हें एहसास भी नहीं तुम क्या हो मेरे लिए। पहले मेरा प्यार थी, फिर आदत बने और अब मेरी जिंदगी हो गई। मेरे साथ रहो ना रहो, मुझे अपने चरणों में जरूर रखना। बस यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो? कमेंट में अपने गोपाल जी का नाम जरूर बताना और मेरे लाला मेरे हैं जरूर लिखना। क्या आपने भी कभी अपने कन्हैया का कोई चमत्कार, कोई अनुभव, कोई प्रसंग महसूस किया है? क्या उन्होंने कभी अपनी लीला आपको भी दिखाई है? तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी ही और सच्ची कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि अगर किसी का विश्वास अपने ठाकुर जी की सेवा पे से हिल रहा हो तो उसे एक मजबूती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।